कराची की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो बहुत ज़हीन तालिबा थी। इसके अलावा सारा एक ब्लॉगर थी। उसे एबेंडेंट और पुरानी जगहों पर जाकर ब्लॉगिंग करने में बहुत मज़ा आता था। सारा बहुत ही बहादुर और निडर लड़की थी। उसे जब भी किसी एबेंडेंट जगह के बारे में पता चलता, वो उस जगह को एक्सप्लोर करने पहुंच जाती। सारा को शहर से थोड़ा दूर एक पुराने होटल के बारे में पता लगा, जिसके बारे में उसने सुना कि वो होटल सालों से बंद है। सारा उस होटल को एक्सप्लोर करने वहाँ पहुँच गई। उस होटल के बाहर बस एक चौकीदार बैठा था, जिसने उसे मना किया कि बेटा आप इस होटल के अंदर नहीं जाओ, आपके लिए सेफ नहीं होगा। लेकिन सारा डरने वालों में से कहाँ थी। सारा को भूत प्रेत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उन सब चीज़ों से नहीं डरती थी। उसे बस लाइक, व्यूज़ और अपने फॉलोअर्स से मतलब था। और हमेशा की तरह सारा उस चौकीदार के मना करने के बावजूद उस अबेंडेंट होटल के अंदर चली गई। उस होटल को देखकर सारा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो बहुत खुश हुई। उसे यकीन था कि आज तो उसकी वीडियो पर मिलियन में व्यूज़ आएंगे। फिर क्या था, सारा ने अपना कैमरा उठाया और ब्लॉगिंग शुरू कर दी। उसने उस होटल के हर जगह से पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई और अपने व्यूअर्स को दिखाई। हाय गाइस, देखिए ये है वो होटल जिसके बारे में मशहूर है कि ये सालों से बंद है। ये इतना खूबसूरत होटल है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लोगों ने इसे अबेंडन क्यों करार दे दिया है, जबकि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। वीडियोस और पिक्चर्स बनाते बनाते सारा की नज़र जब एक आईने पर गई तो उसने देखा कि उसके पीछे एक काला साया खड़ा है। फिर उसने इग्नोर किया। उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लोगों की फजूल बातें मेरे जहन में बैठ गई होंगी। सारा से गलती ये हुई कि उस होटल में कोई भी शाम होने के बाद नहीं रुकता था। उसका चौकीदार भी रात में उस होटल के अंदर बिल्कुल नहीं आता था। सारा अपनी ब्लॉगिंग में इतनी मसरूफ़ थी कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसे इस होटल में शाम हो गई है। उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सारा ने अपना कैमरा उठाया जाने के लिए और तभी उसे एहसास हुआ कि एक तेज़ हवा का झोंका उसे छूता हुआ गुजर गया हो। सारा जब बाहर जाने के लिए हॉलवे में आई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसे बाहर जाने का रास्ता कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था। हॉल के चारों तरफ एक जैसा रास्ता बना था। ये देखकर वो वाकई घबरा गई थी। सारा को अब सच में डर लगने लग गया था। उसने उस हॉलवे में एक तरफ भागना शुरू कर दिया। उसे मुसलसल लगा जैसे कोई तेज़ी से उसके पीछे आ रहा हो। उसने उस हॉलवे के कोने में एक दरवाज़ा खुला देखा। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ गई। उस दरवाजे से जब अंदर आई तो वहाँ तो एक पुराना और खस्ता हाल कमरा था, इसमें सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। फिर अचानक उस कमरे के कोने से उसे एक तेज़ रोशनी नज़र आई। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे दो बड़ी बड़ी आँखें उसे घूर रही हों। और उसका शक सही था। जब वो उस तरफ देख रही थी तो उसके पीछे से दो इंसानी आँखें हवा में झूलती हुई नज़र आई। ये मंजर किसी भी बहादुर और निडर इंसान के लिए कम नहीं था। सारा ये मंजर देखते ही बेहोश हो गई। उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। अगले दिन सारा अपने बेड पे मौजूद थी। सारा को यहाँ कौन लेके आया, सारा उस हॉन्टेड होटल से कैसे निकली, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको इस राज के बारे में बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।